जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। 3 से 4 दिन का गैप हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। दरअसल मैं अपनी यूनिट में गया था, पेरेंट्स यूनिट, जहां पर मैंने लगभग 16 साल निकाले। अपने साथियों से मिला जो मेरे साथ के थे। वो आज सूबेदार साहब हैं, जो जूनियर थे वो बीएचएम हैं और काफ़ी अग्निवीर थे। उनके साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी बातचीत हुई। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और क्या क्या पॉइंट आए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह असम राइफल की खबर के साथ, उसके बाद अग्निवीरों के लिए एक गुड न्यूज़ है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले असम राइफल की खबर के साथ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में असम राइफल के जवान को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है बड़ी राहत दी है। पूरा मामला क्या है वो मैं डिटेल से आपको बताता हूं। दरअसल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा कथित अपराध को गंभीर जघन्य अपराध ना मानते हुए शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में असम राइफल के एक जवान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, थोड़ा धैर्य से आपको सुनना होगा। दरअसल न्यायमूर्ति संदीप शर्मा एक जवान की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझाने का फैसला लिया था। अदालत ने 6 मार्च को याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध नैतिक पतन या किसी गंभीर जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि ये मामूली अपराध होते हैं। पूरी दुर्घटना कब हुई थी? ये मामला दरअसल 1 अप्रैल 2025 का है, जब याचिकाकर्ता द्वारा चलाई जा रही गाड़ी चतरदू के पास सड़क से उतर गई। प्रतिवादी की शिकायत के आधार पर हमीरपुर जिले के सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125, 125 ख के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रारंभिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि असम राइफल का जो जवान है वो लापरवाही से और तेज गति से वाहन चला रहा था और जिस कारण दुर्घटना हुई। और बाद में चिकित्सीय जांच में याचिकाकर्ता को शराब के नशे में भी पाया गया था। कार्रवाई के दौरान पक्षों ने अदालत को सूचित किया कि वह सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंच चुके हैं और अब इस पूरे मामले को हम खुद ही सुलझाना चाहते हैं। तो अदालत ने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर आप इस पूरे मसले को सुलझा लेते हैं तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी सड़क हादसों में हम हर साल लगभग 350 के आसपास जवानों को खोते हैं, और तो इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरूरी है, असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, अगर आपने ड्रिंक कर लिया है तो ड्राइव मत करिए, और अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो सर पर हेलमेट जरूर पहनिए। तो ये राहत है। और सबसे अहम बात कि ये मेरे ही डिस्ट्रिक्ट की खबर है। कभी हुआ तो इस जवान से जरूर मैं मिलना चाहूँगा, पता करना चाहूँगा कि क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट। तो कभी मौका मिला तो जरूर मैं इसके साथ मिलूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात अग्निवीर की करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी बात कही है कि अग्निवीरों का इंतजार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोजगार रखे गए हैं, जॉब्स रखी गई हैं। जो अग्निवीर आएंगे उन्हीं को जो है वो रोजगार मिलेगा, उनको जॉब्स दी जाएंगी। साथ ही में उन्होंने काफ़ी अग्निवीरों की प्रशंसा की, जो युवा अग्निवीरों के लिए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा की, और कहा कि भाई उत्तराखंड का तो नाम ही फौज के लिए जाना जाता है। बड़ी अच्छी बात है सर, आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुजारिश हमारी यही है आपसे, अग्निवीरों की भी तमाम, कि आप एक बार प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री जी से बात करें और कहें कि अग्निवीर स्कीम में एक चेंज की जरूरत है। कम से कम 60 दिन छुट्टी, सैलरी कम से कम 40,000, और जो 25% वाला है इसको बढ़ाकर 75%। अगर इतना हो जाए तो शायद अग्निवीर स्कीम से बेस्ट दुनिया की कोई स्कीम नहीं हो सकती। चलिए, सर ने क्या कुछ कहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए आप। किया है अग्निवीरों से, कैसा महसूस किया सर? ये सभी अग्निवीर हमारे भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे और हमारे राज्य का एक यहाँ से पूरा एक संस्कार रहा है, एक संस्कृति रही है और हम सब की जीवन पद्धति रही है कि घर घर से
सेना में योगदान देना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता आया है और बड़े मन से सबसे पहली चाहत होती है हर नौजवान की कि वो सेना में भर्ती हो। तो उनके अंदर वो जोश मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमारा यूथ फाउंडेशन कर्नल कोठियाल जी के मार्गदर्शन ऐसे 700 से भी ज़्यादा कैडेट इसमें से सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भारतीय सेना हो या असम राइफल, कभी भी अपने जवानों को, अपने वेटरन्स को वो भूलते नहीं हैं। और ड्यूटी के दौरान अगर कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वो अकेले हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा ही दृश्य सामने आया जहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक हमारे जवान शहीद हो गए थे और उनकी बेटी की शादी होनी थी। जैसे रेजिमेंट को पता चला, रेजिमेंट ने जवानों को वहां पर भेजा और बहुत अच्छा लगा देखकर। जब हमारी बिटिया जो है वो स्टेज की तरफ जा रही थी, जवानों ने अपनी हथेली उस बिटिया के पैरों के लिए रख दी नीचे धरती पर। यही तो खास है इंडियन आर्मी में, यही तो खास है कि जो रेजिमेंट होती है वो सिर्फ ड्यूटी नहीं है, वो एक परिवार होता है। ये वीडियो देखिए, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी अपने वेटरन्स को, अपने साथियों को कभी नहीं भूलती है और एक ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिला, जहां पर शहीद जवान की बेटी प्राची की शादी थी। पिता कन्यादान के लिए आ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त यूनिट के जवान जो हैं वो शादी में पहुंचे और रस्मों को निभाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को हथेलियों पर चलवाकर स्टेज तक लाए। भावनाओं से परिपूर्ण इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। ये शादी अब क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्राची के पिता हरिंदर शहीद हो गए थे। हरिंदर के साथी फौजियों ने मिलकर इस शादी में 6,10,000 रुपया कन्यादान भी दिया। बागपत के गांव काठा के रहने वाली फौजी हरिंदर सिंह भारतीय सेना की 21 जाट रेजिमेंट में थे। वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। परिवार में इनकी पत्नी अमृता, बेटी प्राची और 2 बेटे हर्षित और अक्षित हैं। हरिंदर को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती थी। इस पर साथियों ने भरोसा दिलाया था कि वह धूमधाम से बेटी की शादी कराएंगे। अक्सर इस तरह के वादे तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाने वाला कोई ही होता है। ये बात साथी सैन्यकर्मियों ने साबित कर दिखाई। अब समय बीता तो हरिंदर की बेटी की शादी तय हो गई। परिवार ने सामान्य रूप से निमंत्रण रेजिमेंट को भेजा था, लेकिन रेजिमेंट से 11 फौजियों की शादी की तैयारियों में सहयोग करने और पिता के स्थान पर खड़े होकर कन्यादान करने के लिए फौजियों को भेज दिया। तो यही वो रेजिमेंट है। इंडियन आर्मी की यही खास बात है कि वो कभी अपने वेटरन्स को, अपने साथियों को नहीं भूलते हैं। हाथ को उठा के Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर झांसी से है और शर्म आती है बताते हुए कि एक फौजी ने पहले एक लड़की के साथ शादी के लिए हाँ कर दी, पैसा भी ले लिया, दहेज की भी बात हो गई और जब शादी की तैयारियां हो चुकी थी, राशन आ चुका था, कार्ड छप चुके थे, मेहमान आने लगे थे और 7 दिन पहले ही फौजी ने मोबाइल पर एक मैसेज करके शादी से इनकार कर दिया। परिवार जो है, बेटी का जो लड़की है उसके पिता की डेथ हो चुकी है, सिर्फ मां है अकेली। तो ये पूरी खबर देखिए और
फौजियों से हम इस प्रकार की उम्मीदें नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें नहीं करते हैं, कुछ वैसे ही कांड आजकल हमारे फौजी भाई करने लगे हैं। जिस घर में शादी की खुशियां और तैयारियों की रौनक होनी चाहिए थी, वहां अचानक मायूसी और चिंता ने जगह ले ली। हल्दी मेहंदी की रस्मों की जगह एक बेटी अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय में हाथ में एक प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची और न्याय की गुहार लगाती नजर आई। मामला तब सामने आया जब आर्मी में तैनात मंगेतर ने महज एक हफ्ते पहले अचानक शादी से इनकार कर दिया। मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसने काफी मुश्किल से पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी तय की थी। बेटी का रिश्ता झांसी के पालर गांव निवासी रविकांत से तय हुआ था, जो भारतीय सेना में तैनात हैं। महिला के मुताबिक 10 अप्रैल 2025 को चिरगांव स्थित एक लॉज में दोनों की मंगनी भी कराई गई थी। मंगनी समारोह में पक्ष की ओर से करीब 10 लाख रुपए नगद, सोने की चेन और अंगूठी सहित अन्य उपहार दिए गए थे। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से 11 मार्च 2020 को शादी की तारीख तय की गई थी, लेकिन परिवार के लोग शादियों की तैयारियों में जुटे हुए थे। रिश्तेदारों को कार्ड भेज दिए गए थे और घर में खुशियों का माहौल था। तभी अचानक लड़की के फोन पर मंगेतर रविकांत का एक मैसेज आया, जिसमें उसने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। लड़की पक्ष का आरोप है कि जब उन्होंने लड़के के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका है। ये हमारी शादी थी तो रविकांत शादी के लिए मना कर रहा है। कब थी शादी आपकी? 10 अप्रैल की सगाई है, 1 साल हो गया है सगाई को। शादी कब की थी? जी 11 मार्च की। कल की? हाँ कल की थी? कल की शादी अब थी। क्या हुआ? अब शादी नहीं कर रहा है लड़का। क्या कह रहा है? हमें शादी नहीं करना। क्यों? यही तो वजह पता नहीं चल रहा। हमने पूछा क्यों नहीं करनी है तो कुछ जवाब नहीं देता। तो घर पे शादी की तैयारी हो गई क्या? हाँ सब कुछ हो गया। कार्ड सब बट गए? सब कुछ हो गया। अच्छा, फिर मतलब वजह क्या रही, क्या वजह? यही वजह तो हमें खुद पता नहीं चल रही वजह क्या है। 1 साल पहले पक्की हुई थी, जिससे बात करता था? हाँ बात करती थी। कैसे मना किया उसने? मैसेज कर दिया हमें शादी नहीं करनी। काय पे मैसेज किया? व्हाट्सएप पे। क्या मैसेज किया? कि हमें शादी नहीं करनी। अचानक ऐसा क्यों मतलब क्या? अब ये हमें खुद पता नहीं। हमने पूछने की भी कोशिश करी, हो क्या गया तो बात नहीं कर। मैसेज किया था? हाँ क्या लिखा था? हमें शादी नहीं करने। मंगेतर काय में क्या करता है? आर्मी में है। अच्छा, कहाँ पे पोस्टिंग है? अरवल में। हम अरवल भी गए थे, वहाँ भी मिलने नहीं आया। उनके परिवार वालों से बात नहीं किया? हाँ हो गया, लड़का ही से पूछ लो, हो रही लड़का को शादी करनी है को ना मैं करने। क्या मतलब कोई दहेज को लेकर हुआ था? हाँ 10 लाख रुपया, चैन अंगूठी बाकी सब सामान दिया है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा से भी एक बड़ी खबर आई। इंडियन नेवी के एक जवान को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि जवान जो नौसेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था, बदले में उसे मोटा पैसा मिल रहा था। उसे लगा कि वो बच के निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि गलत काम का गलत ही अंजाम होता है। चंद पैसों के लिए आपने देश से गद्दारी की और अब पूरी जिंदगी आपकी सलाखों के पीछे निकल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक भारतीय नौसेना के जवान को गिरफ्तार किया है। नाम है आदर्श कुमार उर्फ लकी। मंगलवार को आगरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आरोप क्या है? आरोप यह है कि ये जो नेवी का जवान है आदर्श कुमार, ये आईएसआई को भारतीय नेवी के बारे में खुफिया जानकारियां भेज रहा था। और जब आईएसआई के जासूसों की खंगाल जब हमारी एजेंसियां कर रही थीं, उसी वक्त इनका जो मोबाइल नंबर है वो सामने आया था। उसके बाद लगातार इनको ट्रेस किया जा रहा था। एटीएस के मुताबिक केरल के कोची में दक्षिण नेवल कमांड में तैनात आगरा निवासी आदर्श कुमार सामरिक महत्व की सूचनाएं आईएसआई को भेज रहा था। उसने कुछ युद्धपोतों की तस्वीरें और लोकेशन आईएसआई के अपने हैंडलर को भेजी थी, जिसके बदले में उसके खाते में लाखों रुपए जो हैं वो वहां से आए थे। पाकिस्तानी एजेंट की निगरानी के दौरान आदर्श का नाम सामने आने पर
एटीएस ने उस पर नजर रखनी शुरू की। आईएसआई एजेंट द्वारा उसके खातों में रकम भेजने की पुष्टि के बाद उसे दबोच लिया गया। आपको बता दें, आदर्श उर्फ लक्की भारतीय नौसेना में 7 वर्ष पहले भर्ती हुआ था। यूपी एटीएस को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने की जानकारी काफी समय से थी। आरोपी की 19 फरवरी को शादी हुई थी और वह हनीमून मनाने के लिए दुबई चला गया था। अब बताइए, जवान के पास इतना पैसा। 2 दिन पहले लौटने के बाद पुख्ता साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। अकोला के एसजी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद आदर्श नौसेना में भर्ती हो गया था। आदर्श नौसेना में काम कर रहा था, लेकिन उसके खर्च देखकर गांव के लोग भी हैरान थे।